तो खामखा बदनाम है। असल जहरीला तो इंसान है, क्योंकि उसके अंदर नफरत का जहर होता है। नफरत तब और जहरीली हो जाती है जब ये रिश्तों में घुल जाती है। शुक्रवार की शाम संगीत नाटक अकेडमी वाल्मीकि रंगशाला में जहर नाटक का मंचन हुआ। नाटक के लेखक पंकज सोनी और निर्देशक प्रवीण कुमार अरोरा थे, जिन्होंने इस नाटक से पहली बार निर्देशन में कदम रखा। मुख्य अतिथि के रूप में भारतेंदु नाटक अकेडमी के निदेशक श्री दिनेश खन्ना और CGST एवं सेंट्रल एक्साइज लखनऊ के प्रधान आयुक्त श्री संजय राठी मौजूद थे। नाटक के भविष्य और वर्तमान में नाटक कला की स्थिति पर हमसे बात की भारतेंदु नाटक अकेडमी के निदेशक दिनेश खन्ना जी ने। अब आप नाटक के भविष्य को कैसे देखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये एक प्रोफेशनल लेवल पर है, यूपी में उतना ज़्यादा अब उसका चलन है या नहीं है, और भविष्य में कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, यूपी में भी उतना ही रंगमंच की गतिविधियां हैं जितनी और प्रदेशों में। मैं तो कहूँगा और प्रदेशों के बनस्पत उत्तर प्रदेश की रंगमंच की गतियाँ, संस्कृति की गतियाँ बहुत अच्छी हैं, और बहुत तरह का रंगमंच प्रांत भर में होता है, प्रदेश भर में होता है। अलग अलग बोलियां हैं उत्तर प्रदेश की, ब्रज है, खड़ी बोली है, देवनागरी है, बुंदेली है, इसलिए रंगमंच की संभावनाएं उत्तर प्रदेश में बहुत है। अभी तो देखिए भारतेंदु नाटक अकादमी में एक नया रंग मंडल फिर से खुलने जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्रदेश भर के कलाकारों का आना हो। और भविष्य को कैसे देखते हैं आप नाटक समाज के? नाटक समाज के भविष्य में तो स्थिति ऐसी है कि देखिए, नाटक तो हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि नाटक का पर्पस है कि दर्शक के सामने जाना, दर्शक के मन में जो भाव हैं उसको समझना। एक तरह से दर्शक आता है नाटक देखने के लिए, उसके मन निर्मल होता है, वो सोचता है। इसलिए नाटक का भविष्य की बात नहीं है, नाटक एक हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है जी। रंगमंच देखना एक ज़रूरी चीज़ है, रंगमंच करना भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रंगमंच का मुख्य उद्देश्य है सरोकार, समाज से सरोकार, मानव से सरोकार। इसलिए रंगमंच तो अतीत से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसलिए रंगमंच का भविष्य तो जो वर्तमान है वही भविष्य है जी। नाटक के निर्देशक प्रवीण अरोरा जी ने बताया कि उन्हें इस नाटक को तैयार करने में कितना वक्त लगा और पहली बार निर्देशन का अनुभव कैसा रहा। टाइम हम लोगों को लगभग रीडिंग गैप से हुई, मतलब रेगुलर नहीं करते थे, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बैठते थे। 1-1.5 महीने में तैयार हो गया था जी। हाँ जी। जैसा अभी आपने बताया कि आप निर्देशन पहली बार कर रहे हैं जी, मेरा पहला निर्देशन। तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा निर्देशन करने का? निर्देशन करना बड़ा डर की चीज़ है, उसमें बहुत सी चीज़ों को सोचना पड़ता है। आप रोल कोई कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर रोल के बारे में बात करनी है, पति का कर रहे हैं या कोई भी कैरेक्टर कर रहे हैं। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप कैसा रोल कर रहे हैं, आपके साथी कैसा रोल कर रहे हैं, फिर पीछे बैकग्राउंड क्या चाहिए, पीछे सेट क्या चाहिए, उसमें लाइट भी होनी चाहिए, साउंड भी होनी चाहिए। तो बहुत ओवरऑल प्रोडक्शन देखना पड़ता है। ये बहुत मेहनत का और कठिन काम है। तो इस स्क्रिप्ट में मेरा ये सौभाग्य है कि 2 लोग हैं, सेट भी मैंने बहुत सिंपल रखा, लाइट भी बहुत ही सिंपल रखी है, म्यूज़िक का जहाँ बहुत ज़रूरी है वहाँ पर मैंने यूज़ किया है। तो ये डायरेक्शन कठिन काम है जी। हाँ जी। और आप इस नाटक में कोई एक्टिंग भी कर रहे हो, कोई किरदार निभा रहे हैं? जी हाँ, मैं एक रोल निभा रहा हूँ, केमिस्ट का रोल मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और व्यक्ति का रोल मेरे साथी महेंद्रिया जी कर रहे हैं, शुभिया मेरे को असिस्ट कर रही है जी। हाँ जी। नाटक जहर रिश्तों में घुल रहे जहर की कहानी है। प्रेम विवाह करने वाले जोड़ी के जीवन की जटिलताओं को दिखाता है ये नाटक। कहानी की शुरुआत होती है जब एक व्यक्ति केमिस्ट स्टोर पर अपनी पत्नी के लिए जहर लेने जाता है, पर केमिस्ट के पूछने पर आड़े टेढ़े बहाने बनाने लगता है। अब केमिस्ट भी कहाँ मानने वाला था। बड़ी चतुराई से बातों में बहला फुसलाकर आखिर वो पूरा मामला जान ही लेता है। कहानी इंसान के अंदर के जहर को मारने के एंटीडोट की तरह काम करती है। क्योंकि केमिस्ट बहरा है, कुछ सुनता है, कुछ नहीं सुन पाता। इससे सीरियस कहानी में कई ऐसे मौके भी आते हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। कई ऐसे भी इमोशनल पल आते हैं जहां आप भावुक हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहानी आपको जोड़े रखती है। हमने बात की नाटक के लेखक से और जाना कि जहर को लिखने के पीछे उनकी क्या सोच रही। आपसे इस कहानी के बारे में जानना चाहेंगे कि कहानी का सार क्या है,
किस चीज़ पे ये बेस है कहानी? इंसानी रिश्तों पे ही बेस्ड है जी वैसे तो कहानी में ये पति पत्नी की कहानी है जी पर ये किसी और की भी कहानी हो सकती थी। ये किसी भी रिश्ते की, ये बाप बेटे की कहानी हो सकती थी, दो भाइयों की कहानी भी हो सकती थी। मैंने उसको पति पत्नी की कहानी में लेके आया जी क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा रिश्ता है जो आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। भाई भाई में तो ब्लड रिलेशन होगा, जी। बाप बेटे में ब्लड रिलेशन होता है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है। एक लड़की पूरा घर परिवार छोड़ के किसी के घर में आई हुई है, दो विशुद्ध अजनबियों ने रिश्ता बनाया हुआ है, तो ये आपसी प्रेम से ही टिकता है। जी और अगर इस रिश्ते में भी यदि कहीं घुन लग जाए जी तो ये बहुत भयानक हो जाता है। आज हम बहुत सारे रिश्तों में ऐसा देखते हैं कि लंबी लंबी शादियां हो जाती हैं पर हकीकत में अंदर कहीं ना कहीं जहर उनके अंदर में घुल रहा होता है। जी वो तो हमारा समाज इस प्रकार का है कि कभी ये खबरें बाहर आ नहीं पाती, है ना। मैंने ऐसा बहुत सी पत्नियों को देखा है जो मतलब जिस पति के साथ में वो 7 दिन न रहना पाए उसके लिए भी वो करवा चौथ का व्रत रखती कि 7 जन्म तक यही पति चाहिए। जी 1 घंटे के इस मंचन में 2 किरदारों में ही संवाद होता है। केमिस्ट जिसकी भूमिका नाटक के निर्देशक ने ही की है और दूसरा किरदार है वो व्यक्ति जिसकी भूमिका महेंद्र गुलेरिया ने की है। दोनों किरदारों का अभिनय शानदार रहा। सहनिर्देशक शुभी मेहरोत्रा के साथ मंच के पीछे रहकर काम करने वाले सहयोगियों ने भी सराहनीय काम किया। दर्शकों से भी इस नाटक को अच्छा रिस्पांस मिला। कैसा लगा आपको एक्टिंग और कैसे लगा नाटक? मुझे नाटक बहुत बढ़िया लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी, बीच में जो कॉमेडी के एलिमेंट्स थे वो बहुत अच्छे थे और जो पूरा मैसेज उन्होंने साथ में दिया वो बहुत अच्छा था। थैंक यू। सर आप कहाँ से आए? लखनऊ से है। कैसा लगा सर आपको नाटक? बहुत अच्छा लगा, ये लेसन है फिर। कैसा लगा सर आपको नाटक और एक्टिंग? नाटक की स्क्रिप्ट में बहुत दम था, बहुत बढ़िया लिखा गया था एंड अपेक्षा थी आर्टिस्टों से थोड़ी और। जी बस और भैया शुक्रिया। सर आप कहाँ से आए? मैं यही लखनऊ से ही हूँ। कैसा लगा आपको नाटक और एक्टिंग? बहुत अच्छा लगा, दिल को छुआ है और बहुत अच्छा संदेश था एक्चुअली इसमें, बहुत अच्छा लगा। मैम आप कहाँ से आई? मैं मटियारी से आई हूँ और ये बहुत ही अच्छा प्ले था और इसमें एक संदेश था लोगों के लिए जो कि आपको बहुत इंस्पायर कर रहा था। तो ये मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को इंसान को डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्ले था और स्क्रिप्ट ही हीरो थी एक्चुअल में और बहुत दिनों बाद लखनऊ में प्ले देखा और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम उत्कर्ष वाजपेयी है और मैं खुद भी जनपद क्षेत्र लखनऊ से एक कलाकार हूँ। बहुत सारे टीवी सीरियल वेब सीरीज़ में काम करता हूँ और निस्संदेह हमारे पंकज सोनी भाई साहब ने जो इसकी राइटिंग लिखी है, जिस हिसाब से इन्होंने ये चीज़ें की हैं और जिस हिसाब से हमारे कलाकारों ने इसको मंचन किया है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक कलाकार के तौर पे देखा है। तो बस यही है कि बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे ही काम आगे भी करते रहें और ऊंचाइयों को छूते रहें। कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको नाटक और एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग बहुत अच्छी थी जी दोनों की। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका नाटक को देख के और एक्टिंग कैसी लगी आपको? नहीं, एक्टिंग तो दोनों ही लोगों की बहुत ही अच्छी है और 2 ही सिर्फ इसमें किरदार हैं, उस हिसाब से दोनों लोगों ने बहुत बढ़िया किया है। बहुत सीरियस इशू पे लेकिन बीच बीच में थोड़े से मतलब कॉमेडी का भी पुट इन्होंने डाला है, तो बहुत बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लगा। जी पूरा। तो आपने रियल एक्सपेक्टेशन, आपने रिएक्शन देखा सबका, वही मेरी एक्सपेक्टेशन थी और मुझे लगता है वैसा ही हुआ लगभग। सर एक पर्सनल लेवल पे भी मैं आपकी और आपके साथ जो एक्टिंग करे थे उन दोनों लोग की तारीफ करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी थी। मतलब गूज बम्स आ रहे थे कुछ मोमेंट्स पे, जो हंसी वाले मोमेंट्स थे बहुत हंसी आ रही थी। तो सर बहुत अच्छा लगा हमें पर्सनल लेवल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छा लगा। अरे भाई कहाँ है, आइए। तो दर्शकों ने बहुत हम लोग के प्ले को सराहा, बस हम लोगों को यही चाहिए। सर पर्सनल लेवल भी बताना चाहेंगे, अभी जितने भी दर्शक हैं सब ने तारीफ की है और हमें खुद भी ये इतना अच्छा लगा और इतना एंगेजिंग लगा। हम निकलने वाले थे जल्दी पर इतना अच्छा लगा कि हम पूरा शो देख के थैंक यू। हम लोगों को और क्या चाहिए, यही चाहिए। ट्रैक के हम आभारी हैं बहुत कि आपने प्ले देखा। लोग देखते नहीं, अभी सिनॉप्सिस लेके चले जाते हैं। सॉरी टू से, बहुत अच्छा लगा आपने। न्यूज़ ट्रैक के लिए आकांक्षा और श्वेता की रिपोर्ट।